आज आज हम लोग इंडियन इकॉनमी में कुछ कमेटी जो है उसको देखेंगे, उसका पर्पस देखेंगे और उसका टाइमलाइन क्या था, कब बना था, वो हम देखेंगे। तो ये सिर्फ बस फैक्ट बेस है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट और सीयूटी पीजी में पूछता है, इसलिए मैं सिर्फ बनाया हूँ। तो पहला है रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी का पर्पस क्या था, ये क्या किया, फोकस ऑन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे इसका फोकस था और ये कब आया था, 1990s में। इस तरह का सवाल आ जाता है डायरेक्ट मैच करने को या ऑप्शन में। दूसरा है नरसिम्हन कमेटी। ये नरसिम्हन कमेटी 1 है और एक होता है नरसिम्हन कमेटी 2। तो ये जो नरसिम्हन कमेटी 1 था, इसका पर्पस क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। यहाँ पे देखिए पार्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एक है, लेकिन इसके लिए नरसिम्हन कमेटी 2 आया था, तो ये याद रखना है। और जो नरसिम्हन कमेटी 1 था, ये 1991 में आया था, उस टाइम में एलपीजी भी आया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और जो ये 2 था, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए आया था। देखिए नरसिम्हन कमेटी 2, तो नरसिम्हन कमेटी 2 का क्या पर्पस था, फर्दर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये याद रखना है, नरसिम्हन कमेटी 2 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। ये कब आया था, 1997 में। फिर क्या आया था, केलकर कमेटी। केलकर कमेटी का क्या पर्पस था, सजेस्टेड टैक्स रिफॉर्म एम्ड एट सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। ये टैक्स बेस को ब्रॉड करने के लिए बोला था। ये कब आया था, 2002 में। पांचवा मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी का पर्पस क्या था, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। इसमें क्या किया, विच लेड टू द ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू प्राइवेट प्लेयर्स। यानी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाने को बोला। तो ये कब आया था, 1990 में। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में और इम्प्लीमेंट कब, छठा क्या है, अबीद हुसैन कमेटी। अबीद हुसैन कमेटी का पर्पस क्या था, लुक्ड इनटू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए आया था। इसने क्या रिकमेंड किया था, पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग दे, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको मजबूत करने के लिए आया था। कब आया था, एक्टिव इन द 1980s से लेके 1990s तक चला, यानी 80 में आया था। बेसल कमेटी इन इंडियन कंट्रीज, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसमें बेसल 1 बेसल 2 ये सारे चीज़ होते हैं, मैं कभी डिटेल में बता दूंगा। आठवां चक्रवर्ती कमेटी। इसका पर्पस क्या था, एग्जामिन द मॉनेटरी सिस्टम सजेस्टिंग मेजर्स फॉर एन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के आया था। कब आया था, अर्ली 90s में। अभिजीत सेन कमेटी। इसका पर्पस क्या था, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी के लिए आया था। इसको अपॉइंट किया गया 2002 में। तो ये सारे याद रखिएगा, मैच फॉलोइंग मैच ऑफ द फॉलोइंग ये सब आ जाता है, या डायरेक्ट ऑप्शन में डेट वगैरह देके या पर्पस देके इस तरह से पूछ लेगा। फिर आया था बीमल जलान कमेटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैपिटल मार्केट के लिए आया था। इसका पर्पस क्या था, रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। एक रहा है पीजे नायक कमेटी। इसका पर्पस क्या था, गवर्नेंस ऑफ बैंक बोर्ड्स। जो बैंक का बोर्ड्स होता है उसको गवर्नेंस करने के लिए आया था। इसका टाइमलाइन 2010, मतलब मिड आधे 2010 में आया था। डिस्कसिंग मॉडर्न बैंकिंग गवर्नेंस, मॉडर्न बैंकिंग गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया। फिर क्या था, रघुराम राजन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। टाइमलाइन 2008-9 में आया था। अरविंद पेंगरिया
कमिटी ऑन रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग। तो अरविंद पैनगरिया कमेटी किस लिए आया था? रेलवे रीस्ट्रक्चर के लिए। कब आया था? 2015 में। 14वां उर्जित पटेल कमेटी, पर्पस क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो उर्जित ने तो जो पढ़े होंगे अभी फ़िलहाल में काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे ये। टाइमलाइन 2010। केसी चक्रवर्ती कमेटी, इसका पर्पस क्या था? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, यानी जो आरआरबी था उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आया था। टाइमलाइन किसका क्या है? 2000। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे इस तरह का, जिससे आपका यूजीसी नेट SUT PG इसमें आप अच्छा स्कोर कर सके।